बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है अल्फ़ाडोलस वैलेस। ये हमारे पास ये साइंटिस्ट था, इसने भी एवोल्यूशन की थियरीज़ के बारे में बताया था। ये जो साइंटिस्ट था अल्फ्रेड का जो मेन जो काम है वो उसने जो डार्विन ने थियरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, उसके ऊपर था। इसने फर्दर थोड़ी सी जो है मॉडिफिकेशंस की थी। ठीक है, इसने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की थी और इसका और जो डार्विन की थ्योरी है उसमें जो है एक बेसिक डिफरेंस भी आया था। ठीक है, वो बेसिक डिफरेंस ये था कि जो डार्विन था ना, डार्विन ने ये कहा था कि हमारे पास जो जो नेचुरल सिलेक्शन है, डार्विन ने कहा था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है हमारे पास वो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो होती है, बट ये प्रॉपर हमें एवोल्यूशन का नहीं बताती। ठीक है, डार्विन ने कहा था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो प्रॉपर जो है वो एवोल्यूशन का नहीं बताती। लेकिन जो वेलेस तो हमारे पास ये जो अल्फ़ाडोलस वेलेस है, वेलेस ने ये कहा था कि जो जो हर एवोल्यूशन जो है ना, हर एवोल्यूशन मॉडिफिकेशन है, ठीक है, वो जो है वो जो हर एवोल्यूशन जो हमारे पास जो हर चेंजेस आती है ना, वो हमारे पास जो है चेंजेस आती है वो सिलेक्शन की वजह से आती है। मतलब उसके कहने का मतलब ये था, अगर कोई चीज़ इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रही है, अगर कोई चीज़ जो है वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रही है ना, तो हमारे पास जो है वो सर्वाइव कर, उसका मतलब ये है कि उसको जो है वो नेचर ने सिलेक्ट किया है। उसको जो है वो नेचर ने सिलेक्ट किया है, इस वजह से जो है वो इस इन्वायरमेंट में जो सर्वाइव कर रही है। अगर उसको नेचर सेलेक्ट ना करती तो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव जो है वो ना कर पाती। वेलेस और डार्विन की थ्योरी में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो वेलेस है वो मॉडिफिकेशंस को मानता है। वो कहते हैं मॉडिफिकेशंस हुई थी हमारे पास, ठीक है, तो वो एवोल्यूशन होती है। लेकिन जो हमारे पास जो ये डार्विन ने कहा था कि जो हमारे पास जो एवोल्यूशन, जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है, जो जिसकी थ्योरी उसने खुद दी है, उसने कहा जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है वो जो है वो हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन है हमारे पास, वो पूरा का पूरा जो चेंजेस है ना, एवोल्यूशन चेंजेस, उसको नहीं बता पाता। कुछ जो है वो कुछ को मतलब गायब कर देता है, या कुछ इवेंट्स है जो उसको नहीं मिलते। ठीक है, अब मैं आपको पहले जो मैंने आपको इसका बेसिक आइडिया दे दिया, यही जो इसका पूरे अल्फ्रेड वालेस को जो थ्योरी दी थी इसने, उसका पूरा का पूरा बेसिक आइडिया यही था। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास, अब मैं आपको जो है इसका पहले बैकग्राउंड बताती हूँ। ठीक है, इसने कहाँ से कैसे किया, और उसके बाद जो है फर्दर जो है इंशाल्लाह हम जो आगे बढ़ेंगे। अब देखें, अब इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास कि जो हमारे पास अल्फ़ाडोलस वेलेस था, ठीक है, वो जो है वो एक्सप्लोरर था। ठीक है, उसने एक्सप्लोर किया था, उसने अमेज़न वैली को, ठीक है, अमेज़न वैली को उसने एक्सप्लोर किया। और इसने और एक जो है फिर इसके बाद ये मैला आर्चिपेलागो, ठीक है, ये हमारे पास एक आइसलैंड था। ठीक है, उस वहाँ पे जाकर उसने वहाँ पे गया था। ठीक है, अब और जो आर्चिपेलागो था जहाँ पे गया था ये वेलेस, तो वो जो आर्चिपेलागो हमारे पास जो आइसलैंड था, वो बायोलॉजिकल जो है उसके उस आइसलैंड के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, क्योंकि वो जो हमारे पास जो मैला आर्चिपेलागो था उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्यों, द रीज़न हमारे पास हम लोग ने डार्विन को पढ़ चुके हैं, हमने एवोल्यूशन का पढ़ लिया है, हमें इसका वेल अंडरस्टूड है कि हमें इस इम्पॉर्टेंट इसलिए थी कि वहाँ पे एवोल्यूशनरी चेंजेस थी। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी जो है आइसलैंड या कोई भी हमारे पास कोई पार्ट है, कोई भी एरिया है, वो अगर वो इम्पॉर्टेंट है ना, तो उसकी पीछे बेसिक रीज़न, उसके पीछे कुछ उसकी रीज़न होती है। रीज़न ये होती हैं कि वो उसमें कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन चेंजेस आई होती हैं कि वो चीज़ अपने फेमस हो जाती है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप हड़प्पा खंडरात ले लें, मोहनजोदड़ो ले लें, हड़प्पा ले लें, तो वहाँ पे क्या है, वो चीज़ें फ़ेमस हैं। तो वो चीज़ें क्या है हमारे पास जो है वो फ़ेमस हैं। वो क्यों, क्योंकि वो देखिए वो हमारे पास पहले वहाँ पे एक लोग रहते थे। पहले हमारे पास क्या थे, वहाँ पे लाइफ सर्वाइव करते थे। उसके बाद फिर डिस्ट्रक्शन आई, कोई ऐसी डिस्ट्रक्शन आई जिसकी वजह से क्या हो पाया कि कुछ डिस्ट्रक्शन ऐसी हमारे पास आई कि वो जो पूरी की पूरी लाइफ थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। और फिर जो है उसको उस जब अब हमने अब सडनली क्या हुआ है कि वो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है उसको जो है खोदना शुरू किया। उसको खोदा, मतलब उसको डिगिंग उसकी स्टार्ट किया। तो उन लोगों को जो है वो प्रॉपर उनके घर मिले हैं, प्रॉपर जो उनको प्रॉपर घर मिले हैं। उस घर के अंदर जो है उनकी प्रॉपर जो है एक अलाइनमेंट्स थी। उससे उसको देखने से ये पता चल रहा है कि जो लोग हैं कितने मैनर्स में रहते थे।
कितने वेल डिसेंट ये लोग थे, ठीक है, कितने जो है वेल डिसेंट लोग थे। एग्ज़ाम्पल ये है कि उनके नहाने के लिए उनके पास अलग से वॉशरूम थे, ठीक है, उनके पास बादशाह का अलग से वॉशरूम था। फिर जो है उनके बर्तन थे, उनके बर्तन, उनके हथियार मिले हैं, उनके वेपन्स वगैरह मिले हैं। और फिर जो है वेपन उनको मिले हैं, फिर उनका पूरा प्रॉपर एक सीवरेज सिस्टम दिखाया गया कि उनके पास सीवरेज सिस्टम था, उनके पास नालियों का कॉन्सेप्ट था। देखें वो इतने साल अगर पुरानी है तो वहाँ पे वो ये इम्पोर्टेंस है हमारी, ठीक है। ये अब जो जो हमारे अगर आप पाकिस्तान में देखें मोहनजोदड़ो जो हमारे पास है, हमारे पास जो है ना, ये एक जो है वो जो हमारे पास एक वेल एग्जांपल है एवोल्यूशन की, मॉडिफिकेशन की। हमारे पास है वहाँ पे क्या है कि चेंजेस आर टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम है। फिर अगर आप जो है हमारे पास जो एवोल्यूशन जो है हम जो एवोल्यूशन का पता लगाते हैं हम बायोजियोग्राफी से लगाते हैं, और हम जो है वो फॉसिल से लगाते हैं, ठीक है। हम जो है वो फॉसिल से लगाते हैं, हमें फॉसिल मिलते जाते हैं। फॉसिल हमारे पास डेड रिमेन्स होते हैं, ठीक है। फॉसिल हमारे पास क्या होता है, डेड रिमेन, जो कि हमें प्रीवियस लाइफ के बारे में बताते हैं कि जो प्रीवियस लाइफ है वो किस तरह, जो प्रीवियस लाइफ है वो किस तरह की है, ठीक है। आप जो है अगर चित्राल वाली साइड पर जाएँ, चित्राल वाली साइड पर जाएँ पाकिस्तान में, अगर बलूचिस्तान वाली साइड पर जाएँ, कोई हिमालय वाली साइड पर जाएँ, कराकरम वाली साइड पर जाएँ, तिब्बत जाएँ, वहाँ पे ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों को फॉसिल्स मिलते हैं। दैन जब उन फॉसिल्स पे स्टडी होती है तो वो बताते हैं कि ये जो है फ़लाँ ईरा का फॉसिल था, ठीक है, ये फ़लाँ ईयर का फॉसिल था और इस चीज़ का है, ठीक है। और अब ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन हमारे पास आई हैं। अब देखिए, अब मैं बात कहीं से कहीं निकल गई है। तो अब जो हमारे पास जो वेलस था, ठीक है, अब वेलस था हमारे पास, ये आर्चीपेलागो पे गया, ठीक है। अब जिस तरह डार्विन जो था एवोल्यूशन चेंज से इम्प्रेस हुआ था, सेम यही काम देखिए डार्विन हमारे पास गया था गैलापागोस आइसलैंड पे, ठीक है। गैलापागोस आइसलैंड पे उसने वहाँ पे फिंचेस देखी थी, उसने वहाँ पे क्या, उसने वहाँ पे फिंचेस देखी। अब उसने उन फिंचेस के पास 14 फिंचेस की स्पीशीज़ थी, ठीक है। उन 14 फिंचेस में ही उसने जो है वो 40 फिंचेस में उसने जो है वो चेंजेस देखे, उसने मॉडिफिकेशन देखी। तो उस चीज़ से उस उन फिंचेस से वो फिंचेस की जो बीक का साइज़ था, ठीक है, जो बीक का साइज़ था, स्ट्रक्चर थी, वो जो है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, ठीक है। उससे क्या हुआ, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। अब वो इम्प्रेस हुआ तो उसके बाद जब उसने उसके ऊपर स्टडी किया तो उसने कहा दिस इज़ एवोल्यूशनरी चेंजेस। यही काम हमारे पास वैलस में कि वैलस जिस तरह डार्विन हमारे पास इम्प्रेस हुआ था, ठीक है, जिस तरह हमारे पास डार्विन इम्प्रेस हुआ था, वैसे का वैसे ही जो है हमारे पास जो है वो जो हमारा वैलस था ये भी एवोल्यूशनरी से इम्प्रेस हुआ। क्योंकि देखें जब कोई चेंज आता है ना इन्वायरमेंट के अंदर, कोई चेंज आता है इन्वायरमेंट के अंदर, ख़्वाह वो अच्छा चेंज है ख़्वाह वो बुरा चेंज है, ठीक है, उसका अफेक्ट होता है। उसका क्या इफेक्ट, मैं बार बार आपको कोविड की एग्जांपल देती हूँ। अब देखें ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक चेंज आ गया है। कभी कोई सोच सकता था इंस्टीट्यूट इतनी देर बंद रह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट बंद रह सकती है, लोग ग्रीटिंग्स नहीं कर सकते, ग्रीट नहीं कर सकते, लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग पे रहेंगे, कोई किसी ने कभी नहीं था सोचा। देखें सडनली चेंज आया, ठीक है, और इस चेंज ने पूरा का पूरा जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट ही हिला के रख दिया। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात में चले गए हैं, बहुत ख्याल में चले गए। क्यों, क्योंकि हम इस वायरस इफ़ेक्ट ना हो सकें, ठीक है, हम क्या इस वायरस इफ़ेक्ट जो है वो ना हो सके। तो अब ये जो सारी सारी बातें हैं ना हमारे पास, ये चेंजेस हैं जो डार्विन ने देखी थी और जो वही जो हमारे पास जो था वेलस ने देखी, ठीक है। अब और एक बात और कि डार्विन जो था, जब डार्विन स्टडी कर रहा था चेंजेस को, तो उसने हमारे पास उसने जो है डार्विन जो हमारे पास थॉमस माल्थस की जो है वो उसने ऐसे पढ़ा था। मैंने आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया है थे नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी वाला, वहाँ मैंने आप लोगों को इसका बताया था कि उसने माल्थस का जो था वो ऐसे पढ़ा था। उसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। वही अब जो है वो क्या कहते हैं उसको, अब वही जो ऐसे था, ठीक है, अब वही जो ऐसे था, अब वही जो हमारे पास था वही ऐसे वो वेलस ने पढ़ा, जो मोहम्मद डार्विन ने पढ़ा था, ठीक है। अब वो जो हमारे पास ऐसे था वो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देती हूँ। वो क्या था, उसने कहा था कि जो हमारे पास जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है ना, जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होती है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है। अब कहता है लेकिन हमारे पास ये है वो इंक्रीज तो होती है
वो किस तरह के हमारे पास अगर वो इंक्रीज़ होती है कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएँ। डिमांड्स हमारे पास कौन कौन सी है, उसकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन स्टार्टिंग फैक्टर्स होते हैं कुछ हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉवर्टी हो गया, हमारे पास वॉर्स हो गया, प्लेजेस हो गया, फेमाइन्स हो गया। ये सारा जो है जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है, ठीक है, ह्यूमन की पॉपुलेशन की ज्योमेट्री पे जो है ये सारा क्या करते हैं, ये इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारा जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो अब वही जो ऐसे था, यही वाला जो हमारे पास अल्फ्रेड रूलस का जो ऐसे था, यही जो था इसने जो अल्फ्रेड रूलस ने ये जो हमारे पास माल्थस का ऐसे था, ऐसे होता पॉपुलेशन वाला वो जो है इसने पढ़ा। ठीक है, अब वो कहता है कि तब जब इसने इसको स्टडी किया ना, तब जब ने इसको स्टडी किया तो तब उस टाइम में मलेरिया फ़ीवर बहुत ज़्यादा चला हुआ था। मलेरिया फ़ीवर जो था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तब मलेरिया फ़ीवर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। मलेरिया फ़ीवर के ऊपर स्टडी बनाई जिस तरह की हमारे पास, तो हमारे पास जब मलेरिया फ़ीवर को बहुत काम आता है, क्योंकि जो मलेरिया है वो हमारे पास वो प्लाज्मोडियम से, ठीक है, प्लाज्मोडियम से जो है वो ट्रांसमिट होता है। वो जो हमारे पास जो मॉस्किटो है वो जो है बाइट करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है हमारे पास वो होस्ट सेल में ट्रांसमिट हो जाता है, उसके बाद वो फर्दर मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करता है और उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, और दूसरा जो है वो अपना जो नंबर भी इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये इन्फेक्ट करता है। और उसके बाद ये सिर्फ एक इंसान को इफेक्ट नहीं करता, जिस चीज़ को जो है ये मॉस्किटो एनोफिलीज जो है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, हमारे पास जिस चीज़ को जो है ये बाइट करेगा उसको जो है जो मलेरिया है वो उसको वो मलेरिया से इफेक्टेड हो जाएगा। तो अब कहता है कि जब वेलेस ने पढ़ा तब जिस तरह की थ्योरी हमारे पास डार्विन ने बनाई थी नेचुरल सिलेक्शन की, क्या, ठीक है, जिस तरह की थ्योरी डार्विन ने बनाई थी नेचुरल सिलेक्शन की, उसी तरह की जो थ्योरी थी, ठीक है, उसी तरह की जो थ्योरी थी वो मलेरिया पे भी बनाई गई। कि जो मलेरिया क्यों कॉज होता है, किस तरह कॉज होता है, ये आप लोगों ने 9th की बुक में बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, उसको कुछ हमारे पास FA किंग के हमारे पास हाइपोथेसिस आए थे। ठीक है, फिर हमारे पास सारा जो है वो फर्दर जो मैं आगे उसको डिटेल में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं टॉपिक की तरफ ही रहूँगी। तो अब जो है जिस तरह की जो थ्योरी हमारे पास जो है वो डार्विन ने बनाई थी, थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन थी, उसी तरह की थ्योरी मलेरिया पे भी आई गई। ठीक है, ये वेलेस के टाइम में थी। इतना मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसको पढ़ के आप लोगों को बताती हूँ, तो नेक्स्ट जो मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ। अल्फ्रेड रूलस वेलेस 1823 से 1913 वाज एन एक्सप्लोरर ऑफ द अमेज़न वैली। ठीक है, अब वो हमारे पास अल्फ्रेड जो हमारे पास ये वेलेस है, ये एक्सप्लोरर था। ठीक है, इसने किसको एक्सप्लोर किया था, अमेज़न वैली को। एंड लेड अ ज़ूलॉजिकल एक्सपेडिशन टू द मैले आर्चीपेलागो, कहता है उसके बाद जो है अपनी ज़ूलॉजिकल एक्सपेडिशन जो थी वो आर्चीपेलागो पे जाकर लेके गया, विच इज़ एन एरिया ऑफ द ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब जो हमारे पास आर्चीपेलागो है, जो एरिया है, इसकी जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी जो हमारे पास जो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो कहता है वेलेस लाइक डार्विन वाज इम्प्रेस्ड विद द एवोल्यूशनरी चेंज एंड हैड रीड द राइटिंग ऑफ द थॉमस माल्थस ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। कहता है कि जिस तरह हमारे पास डार्विन था ना, डार्विन इम्प्रेस हुआ था ना हमारे पास एवोल्यूशन चेंजेस के साथ। जिस तरह हमारे पास डार्विन इम्प्रेस हुआ था एवोल्यूशन चेंजेस के साथ, सेम इसी तरह हमारे पास जो ये हमारा माल्थस है, ये भी माल्थस कह रही वेलेस है हमारे पास, ये भी एवोल्यूशन चेंजेस के साथ से ही इम्प्रेस हुआ था। ठीक है, और फिर उसने जो है वो जो माल्थस का ऐसे ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन था, इसने उसको भी स्टडी किया कि आया जो माल्थस उसने ऐसे लिखा था ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर, तो क्या कहता है। ठीक है, वो क्या कहता है कि वो ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर जाओ, उसने क्या क्या बात की, जिससे उसने कहा कि ह्यूमन की पॉपुलेशन अब इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका अगर हमारे पास जब पॉवर्टी आ जाए, हमारे पास फेमाइन आ जाए, वॉर आ जाए, प्लेजेस आ जाए, ठीक है, हमारे पास कहत ताउन जंगें हो जाएं, तो क्या इससे क्या होगा, हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं ये इफ़ेक्ट करेंगे ह्यूमन की पॉपुलेशन के ऊपर। ये फैक्टर्स क्या करेंगे, अल्टीमेटली फैक्टर्स जो उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगे अपना, और जो ह्यूमन की पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हुई है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये उसने कुछ फैक्टर्स बताएंगे जो फैक्टर्स ह्यूमन पॉपुलेशन पर जो है अफेक्ट करते हैं।
अगर वो कह रहा है ना कि हमारे पास इंक्रीज़ करते हैं, तो उसने फैक्टर्स बताएंगे, जो फैक्टर्स हैं वो उसके ऊपर जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इन द मिडस्ट ऑफ द बाउट विद मलेरिया फीवर, कहता है कि अब हमारे पास क्या था, तब हमारे पास जो था वो मलेरिया फीवर का था, जिस तरह हमारे पास कोविड का एरिया चल रहा है ना, सेम इस तरह हमारे पास तब जब मलेरिया का एरिया चल रहा था। ही सिंथेसाइज्ड थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन। अब कहता है कि ही सिंथेसाइज्ड थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन सिमिलर टू द डार्विन थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। कहता है कि अब जो वेलस ने काम किया, वेलस ने जो है जिस तरह की हमारे पास डार्विन ने थ्योरी बनाई थी नेचुरल सिलेक्शन से, डार्विन ने एवोल्यूशन की जो थ्योरी बताई है वो नेचुरल सिलेक्शन से बताई है। उसने जो है वो फिर चीज़ को देख के बताइए, जो डार्विन ने एवोल्यूशन को बताया, याद रखिएगा, जो डार्विन की एवोल्यूशन है वो नेचुरल सिलेक्शन के साथ है। उसने जो नेचुरल सिलेक्शन के 4 पॉइंट्स दिए थे उसके साथ है, ठीक है, जो डार्विन की थ्योरी थी। लेकिन जो हमारे पास वेलस की थ्योरी थी, वेलस ने सिर्फ हमारे पास एवोल्यूशन का बताया था कि हाउ चेंजेस अकर, बट जो डार्विन था, डार्विन ने हमारे पास उसने एवोल्यूशन का बताया। उसने जो है वो नेचुरल सिलेक्शन उसने प्रॉपर जो है प्रॉपर उसके पास प्रूफ्स थे, ठीक है, उसके पास उसने अगर उसने बात है थ्योरी कही थी तो उसके पास पूरी उसने जब अपनी इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया हुआ था, एक्सपेरिमेंट्स थे उसके पास, एक्सपेरिमेंटेशन थी कि अगर मैंने ये बात कही है, अगर मैं बात ये कह रहा हूँ तो मैंने इस चीज़ को इस तरह देखा है, ठीक है, मैंने इस चीज़ को क्या है इस तरह देखा है। उसके बाद जाकर जो है उसने जो है वो आगे जो है फर्दर मैंने ये जो है बात कही है। लेकिन जिस तरह अब देखें, अब दोनों का काम ऑलमोस्ट सिमिलर है कि डार्विन ने अगर नेचुरल सिलेक्शन से बात की है तो डार्विन ने एवोल्यूशन की ही बात कही है, ठीक है, डार्विन ने भी जो है वो एवोल्यूशन की ही बात की है। लेकिन अगर देखा जाए हमारे पास वेलस ने कोई भी नेचुरल सिलेक्शन को नहीं देखा, ठीक है, वेलस ने जो है कोई भी नेचुरल सिलेक्शन को नहीं देखा, और उसने जो है सिर्फ जो है वो एवोल्यूशन की थ्योरी दी है कि हमारे पास चेंजेस जो हैं वो इस तरह जो है वो आ सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखें, अब एक काम है, उसने एक इंसान जब अपनी लाइफ के इतने ईयर्स लगाए हैं, 20-25 साल लगे हैं उसको, ठीक है, तो उसने फिर थ्योरी दी है और फिर जो नेचुरल सिलेक्शन के तौर पर दी है। लेकिन जो वेलस ने जो है वो इतना रिसर्च नहीं की उस पर, उसने डार्विन की थ्योरी को पढ़ा है, डार्विन की थ्योरी को पढ़ा है, और पढ़ने के बाद दूसरा उसने जो है वो आर्चीपिएलागो पे गया, बुलाया आर्चीपिएलागो पे, और उसने वहाँ से जाकर जो है उसको स्टडी किया, उसने वो बताया, ठीक है। आप देखें इस एग्जांपल इस तरह, एक इंसान है वो 20 साल से पढ़ा रहा है और एक 2 साल से पढ़ा रहा है, तो आप प्रेफर वही करेंगे जो जिसका जो एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। जो 2 साल से पढ़ा है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। देख, पढ़ा दोनों ही चीज़ें, पढ़ा दोनों ही इंसान रहे हैं, हमारे पास जो पढ़ा है वो दोनों ही इंसान रहे हैं, लेकिन पढ़ा हमारे पास दोनों ही इंसान रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है हमारे पास के एक्सपीरियंस बेस है कि हमारे पास एक्सपीरियंस तो कितना ज़्यादा है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब कहते हैं कि जिस तरह की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी हमारे पास डार्विन की, सेम उसी तरह की थी वेलस ने लिखती, ठीक है। अब देखें, जब उसने लिखी अल्टीमेटली, जब आप किसी का कंटेंट लेते हैं तो फिर आप उसको बताते तो हैं ना, सेम उसने भी किया कि उसने थ्योरी लिखी, ठीक है, थ्योरी लिखने के बाद जो था उसने जो थी वो जो वेलस अपनी थ्योरी डार्विन को सेंड कर दी, डार्विन को भेजी तो कि वो इस पर क्रिटिसाइज़ करे, इस पर बताए इसमें गलतियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, इस पर गलतियाँ क्या हैं, इसमें खामियाँ क्या हैं। देखें, जब आप किसी को पढ़ के, उसने जो इसके सिंपल उसने रिव्यू आर्टिकल किया था, हम ना अब हमारे पास थोड़ा मॉडर्न हो गया ना, तो अगर कोई अपना पेपर लिखता है ना, आपने उसको पेपर पर पढ़ के अगर आपने उसको अपने अल्फाज में बताया ना, तो वो रिव्यू आर्टिकल होता है, ठीक है। उसमें जो है जिस जर्नल से जिस साइंटिस्ट का आपने वो पेपर लिया होता है, आप उसको मेंशन करते हैं, फिर आप उसको पेपर भेजते हैं, पेपर पढ़ के बताता है कि आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं, क्योंकि उसका जो रिसर्च होती है उसकी पर्सनल रिसर्च होती है, आपकी पर्सनल रिसर्च नहीं होती। आपने सिर्फ जो उसने एक पेपर पे लिखा होता है आप जस्ट उसको पढ़ते हैं और उसको अपने वर्ड्स में बता देते हैं, बट उस इंसान जिसने वो पेपर पब्लिश किया होता है, जिस ड्राइवर ने वो थ्योरी पब्लिश की हुई थी, उस थ्योरी के उसके पास सॉलिड प्रूफ्स थे, सॉलिड उसके पास जो है वो बातें थी, उसको एक्सपेरिमेंट सारा सारा था, हर चीज़ उसके पास, तो नोट्स वगैरह थे, और आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। आपने जो उसने पेपर पब्लिश किया, आपने जैसे उसको पढ़ा, उसको जो आप कहेंगे, आपने जो उसको रिव्यू कर दिया, अपने बारे में बता दिया, ठीक है, अपने अल्फाज में उसको बता दिया, उसको हम कहते हैं रिव्यू आर्टिकल। उसके बाद हम वो रिव्यू आर्टिकल जो वो हम जब सेंड करते हैं जिस भी साइंटिस्ट के जर्नल से, जिस जर्नल से हमने लिया होता है,
उसको साइंटिस्ट को, ठीक है। उसको जब हम साइंटिस्ट को जाए सेंड करते हैं, उसको साइंटिस्ट फिर पढ़ के वो बताता है इसमें क्या गलती है, कि अगर वो ओके करता है देन वो आपको पब्लिश होता है, ठीक है। वो हमारे पास जब ओके करता है फिर आपके पास पब्लिश होता है। जो वेल्स ने भी इसी तरह किया कि जो अपनी जो थी ये अपनी जो ये थ्योरी थी उसने उसको लिखा, ठीक है, राइट किया, उसने क्या किया उसके बाद उसको सेंड किया कि वो इसके बारे में गलतियाँ बताएं। आफ्टर राइटिंग द डिटेल्स ऑफ हिज थ्योरी वेलेस सेंट हिज पेपर टू डार्विन फॉर क्रिटिसिज्म। इसने क्या किया कि लिखने के बाद डार्विन को भेजा कि वो जो है वो इस पर जो है वो क्रिटिसाइज कर सके, ठीक है। ठीक हो गया। अब देखें, जब किसी इंसान को जो है, अब फॉर एग्जाम्पल देखें उसने क्या किया, जब उसकी जो है वो उस थ्योरी ली, थ्योरी को उसने लिखा, उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने जब खुद लिखा उसको, उसके बाद उसने डार्विन को भेज दिया। जब डार्विन ने देखा, ठीक है, जब डार्विन जो था वो वेलेस के आइडियाज़ को देखा तो उसने कहा ये जो बात मैं कह रहा हूँ, जो बात मैंने कही है, वेलेस ने भी तो वही बात कही है, ठीक है, वेलेस ने भी तो यही बात कही है ना। उसने कहा कि जो उसने जो है वो कि जो बात मैंने की, देखें आपने मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्च पेपर लिया, आप उसके ऊपर रिव्यू आर्टिकल लेते हैं, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ अगर कि हमारे पास जो है वो जो केमिकल है हमारे पास अल्कोहल है, अगर आप इसको डाइल्यूट कर दें, अगर आप अल्कोहल को डाइल्यूट करते जाएंगे, गाढ़ा से पतला करते जाएंगे, इसका जो कंसेंट, इसकी जो हमारे पास उसका असर है अल्कोहल का, ठीक है, जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। मैंने ही बात कही है, मैंने तो प्रॉपर आपको उसको एक्सपेरिमेंट करके पेपर में लिख दिया। तो जिस बंदे ने मेरा रिव्यू आर्टिकल करना है, बात तो उसने भी ही कहनी है ना, बेशक वो थोड़ी घुमा फिरा के कह दे, बात तो वही कहनी है ना। अब देखें तो अब वही बात उसके अंदर कि उसने डार्विन का काम देखा था, उसने डार्विन के काम को पढ़ा था, पढ़ने के बाद उसने उसी को पढ़ा, उसी के ऊपर से उसने फर्दर जो उसने उसको रीराइट कर दिया, उसने रीराइट कर दिया। रीराइट करने के बाद जब उसने सेंड किया तो डार्विन ने कहा जो काम मेरा था वही काम, जो काम मैंने बात की थी वही बात तो इसने की है, ठीक है, वही बात जो इसने की थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि डार्विन ने और वेलेस ने दोनों ने अपनी थ्योरीज को जब पब्लिश किया। वेलेस ने लिखी थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन, जो मगर डार्विन ने लिखी थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, पब्लिश किया। अब वो जो पब्लिश हमारे पास हुई, वो पब्लिश हमारे पास थी वो जर्नल ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द लाइनन सोसाइटी इन 1859 में। ये हमारे पास जो है वो सोसाइटी है, उसमें जो है वो पब्लिश हुई है, ठीक हो गया। उसके अंदर जो है पब्लिश हुई है। अब डार्विन अब डार्विन ने ही कहा कि डार्विन ने कहा कि जो वेलेस के जो आइडियाज़ है ना, जो वेलेस के आइडियाज़ थे, ठीक है, वो जो आइडियाज़ थे वो उसने जो है वो डार्विन की थ्योरी से लिए हैं, कॉपीराइट का, फॉर एग्जाम्पल उसने कॉपीराइट का क्लेम किया कि जो थ्योरी थी। और फिर डार्विन ने फिर क्या किया कि डार्विन ने क्या किया, अपनी थ्योरी का ना मैनिपुलेट कर दिया, शॉर्ट टर्म नहीं मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है, मतलब उनको माइंड से क्लिप कर दिया उसने, अपने थ्योरी को इस तरह का मैनिपुलेट कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा छोटे, उसको रिडक्शन कर दी, उसकी लाइन्स की, उसके वर्ड्स की रिडक्शन कर दी, ठीक हो गया, रिडक्शन कर दी। और फिर उसने क्या किया, और फिर रिडक्शन करने के बाद फिर उसने एक और थ्योरी थी जो मैं आपको बाद में बताती हूँ, किसने, रीजन ऑफ द स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। उसने कहा कि हमारे पास जो वेलेस ने तो वही बात की है जो मैंने कही थी, ठीक है, वही बात की मैंने कही है। तो उसने कहा कि मेरा कॉन्सेप्ट है। देन फिर उसने क्या किया कि जो अपना जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसको शॉर्टली मैनिपुलेट किया, ठीक है, और उसने एक और थ्योरी दी, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ हमारे पास जो बाय द नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन थ्योरी बाय नेचुरल सिलेक्शन और द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों ज़ूलॉजी में, एवोल्यूशन में जो है वो एक बहुत बड़ी बात, एवोल्यूशन की जो है ये बहुत, इसकी एक जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसने जो है वो जो आने वाले जो आगे हमारे पास जो फर्दर रिसर्च है साइंटिस्ट है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उसको जब बहुत ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है। और उसके बाद थी उसने इसको पब्लिश किया 1859 में, और उसकी जो है वो 1250 कॉपीज़ है, वो एक दिन में जो है वो सेल हो गई, ठीक है, जब जिस दिन उसने बुक जो है वो रिलीज़ की थी। अब मैं पढ़ती हूँ फिर आपको बताती हूँ। उसके बाद आगे जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उसमें हम सिमिलरिटी डिफरेंस का देखेंगे कि डार्विन की थ्योरी और वेलेस की थ्योरी में डिफरेंस क्या था, ठीक है, अगर दोनों पब्लिश हुई हैं।
वेलेस सेंट हिज पेपर टू डार्विन फॉर क्रिटिसिज्म। डार्विन, फिर वेलेस ने क्या किया, जो डार्विन थ्योरी लिखने के बाद थी, अपनी जो थ्योरी थी वो वेलेस ने थ्योरी लिखने के बाद अपनी जो थ्योरी थी डार्विन को भेज दी। डार्विन रिकॉग्नाइज्ड सिमिलरिटी ऑफ द वेलेस आइडियाज एंड प्रिपेयर्ड अ शॉर्ट समरी ऑफ हिज ऑन थ्योरी। कहते हैं डार्विन ने देखे, डार्विन रिकॉग्नाइज सिमिलरिटी ऑफ द वेलेस आइडियाज। डार्विन ने सिमिलरिटी देखी वेलेस के काम में, कि जो वेलेस ने मुझे थ्योरी भेजी है वो उसमें से सिमिलरिटी है, तो जो बात मैंने कही है उसने भी घुमा फिरा के वही बात कही है, ठीक है। एंड प्रिपेयर्ड अ शॉर्ट समरी विद ऑन थ्योरी। उसने क्या किया, जब उसने रिकॉग्नाइजेशन देखी तो उसने ये 4 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं ना, ये तब उसने इसको शॉर्ट समराइज़ कर दिया, ठीक है। और इसकी शॉर्ट समरी भेजी कि देखेंगे उसका तो इतना काम, उसका तो लाइफ का इतना पीरियड उस पर स्पेंड हुआ है, और उसने क्या किया, 2 साल में उठा काम कर दिया। उसने क्या किया कि अगर वो अभी पब्लिश ना करता तो लोग और उसके कॉन्सेप्ट लेते जाते, पब्लिश करते जाते, और जिसने जो काम किया था उसके हिस्से में जो था कुछ भी ना आता। तो आज फिर उसके बाद जो है फिर एंड प्रिपेयर्ड अ शॉर्ट समरी ऑफ हिज ओन आइडियाज। बोथ वेलेस एंड डार्विन पेपर्स वर पब्लिश इन द जर्नल ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द लाइनरन सोसाइटी 1859। फिर हमारे पास था इन दोनों की, डार्विन की थ्योरी और जब वेलेस की थ्योरी थी, वो दोनों पब्लिश हुई। हमारे पास जर्नल का नाम आपने इसको याद रखना है, प्रोसीडिंग ऑफ द लाइनरन सोसाइटी इन द 1859। Darwin insisted on having Wallace ideas presented along with his own short Darwin integrity। डार्विन ने कहा कि जो वेलेस के जो आइडियाज़ थे, ठीक है, डार्विन ने इंसिस्ट किया कि जो वेलेस के आइडियाज़ थे वो जो उसकी डार्विन अपने आइडियाज़ थे वो जैसे हैं। उसने जो बात कही है, जो मैं बात कह रहा था उसने वही बात कही है, ठीक है, जो वेलेस ने कह दी है, ठीक है। डार्विन देन शॉर्टेड अ मैन्युस्क्रिप्ट ही हैड बीन वर्किंग ऑन सिंस 1856। कहता है फिर उसके बाद डार्विन ने क्या किया कि उसको शॉर्ट किया उस स्क्रिप्ट के ऊपर जिसके ऊपर वो 1856 से काम कर रहा था, ठीक हो गया। डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने जब देखा कि ये काम जो मैंने 20 साल लगा किया, तो एक इंसान पब्लिश कर दिया, अभी तक पब्लिश नहीं था किया, तो उसने वो जो स्क्रिप्ट जिसके ऊपर 1856 से काम कर रहा था, ठीक है, जिसके ऊपर जो उसकी जो वर्किंग चल रही थी, जिसके ऊपर जो जिसकी जो वर्किंग थी वो चल रही थी 1856 से, ठीक है। एंड पब्लिश इट एज ऑन द ओरिजिनल ऑफ द स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। और उसका 1856 में उसका जो काम चल रहा था, ठीक है, तो उसने जो है वो पब्लिश कर दिया ओरिजिन ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। उसने वो पब्लिश कर लिया, उसका नाम जो उसने पब्लिश करवाया 1856 में वो काम कर। 1859 में डार्विन की दोनों थ्योरीज आई हैं, एक तुम्हारे पास एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वाली आई, उसके बाद उसने 1859 में नवंबर में जो दूसरी थ्योरी जो उसने ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन जो था, उसने जो है इसको जो है वो पब्लिश कर दिया। द 1250 कॉपीज प्रिपेयर्ड इन द फर्स्ट प्रिंटिंग सोल्ड आउट ऑन द डे व्हेन द बुक वाज रिलीज करता कि उसने 1250 कॉपियाँ, ठीक है, उसने प्रिंट की थी, वो पहले दिन जो है सोल्ड आउट हो गई, ठीक है। इसकी समझ आ गई कि हमारे पास डार्विन की जो थ्योरी थी वो नेचुरल सिलेक्शन कब हमारे पास आई, ठीक है, 1859 में आई। 1859 में ही हमारे पास ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ वाली हमारे पास बाय मीन ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन हमारे पास जो डार्विन की थ्योरी थी, ये दोनों थ्योरीज आई, ठीक है। अब कहते हैं कि डार्विन तो ये बात कह दी, देखें अगर डार्विन की और वेलेस की थ्योरी दो डिफरेंट थ्योरी हैं। अगर डार्विन ये बात कह रहा है कि इसने मेरा कॉन्सेप्ट लिया है, जब थ्योरी पब्लिश होती है तो पूरा का सबको सारा पढ़ा करता है, उसको साइंटिस्ट पढ़ते हैं, आखिर उसकी थ्योरी में कोई ऐसे डिफरेंस तो था जिसने कहा कि नहीं डार्विन ठीक है, डार्विन वाली बात कर रहा है, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो और है, उसका जो डार्विन बात कर रहा है उसके थोड़ा सा हट के है, उससे गया थोड़ा सा है वो हट के है। तो फिर डार्विन जो वेलेस की थ्योरी में जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट किया तब भी बता दिया, तो उसके अंदर डिफरेंस सिमिलरिटीज़ थी, लेकिन जो डिफरेंस हमारे पास वो ये थी, डार्विन ने कहा कि जो हमारे पास जो एवोल्यूशन चेंजेस आती है ना, मॉडिफिकेशन आती हैं, वो हमारे पास सिलेक्शन की वजह से आती हैं, कि नेचर उसको सिलेक्ट करती है तो वो इन्वायरमेंट में या एवोल्यूशन में उसके चेंजेस आती हैं। जब नेचर सिलेक्ट करती है तो ही वो सर्वाइव करता है। अगर नेचर सर्वाइव नहीं करती, अगर नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाती तो वो नेचर में जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। उसने कहा कि थ्योरी जो हमारे पास जो उसका बेसिक डिफरेंस था वो यही था
कि हमारे पास एवोल्यूशन चेंजेस हैं वो हमारे पास जो है वो हमारे पास सिलेक्शन की एवोल्यूशन चेंजेस है हमारे पास, ठीक है। उसमें वो जो है प्रोडक्ट ऑफ सिलेक्शन, जो प्रोडक्ट ऑफ द सिलेक्शन की वजह से हमारे पास चेंजेस आते हैं। जिसको इन्वायरमेंट सेलेक्ट करती है वही हमारे पास इन्वायरमेंट में रन करता है, जिसको इन्वायरमेंट सेलेक्ट नहीं करती वो इन्वायरमेंट रन जो है वो नहीं करता। लेकिन कहता जो डार्विन था, डार्विन कहता था कि डार्विन ने इस चीज़ को माना कि हमारे पास सिलेक्शन है, क्योंकि वो उसने देखा है, उसने फिर चीज़ में देखा था कि वाकई जो हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन है वो प्रेजेंट है, वो पाई जाती है, ठीक है। डार्विन ने माना, बट उसने कहा कि जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है ना वो ऑल ओवर द एवोल्यूशनरी चेंजेस को एक्सप्लेन नहीं करती। फॉर एग्जांपल जो है अगर कि हमारे पास कुछ फॉसिल है, हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ों के फॉसिल हैं वो नहीं मिले, हम जो है पूरा हम रिकॉर्ड इंसेस्टर तक क्यों नहीं पहुंच पाते, बीच में से बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेसिमेन जो है उनके फॉसिल मिलते ही नहीं है, ठीक है। इंसेक्ट्स हो गए, सॉफ्ट बॉडीज होती हैं हमारे पास, उनके उनके नहीं मिलते, तो हमारे पास जब प्रॉपर पूरे एक रिकॉर्ड नहीं है, ठीक हो गया। अगर डार्विन ने ये बात की थी, अगर डार्विन ने ये बात की तो डार्विन की बात भी आज इस हद तक ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो चेंजेस हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है, चेंजेस आती हैं, उसमें चेंजेस हैं, बट वो पूरे का पूरा चेंजेस को नहीं बताता। जो मॉडिफिकेशन हमारे पास आती है ना वो पूरे का पूरे चेंजेस को नहीं बता पाता, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड गायब है, वो रिकॉर्ड नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास प्रेजेंट नहीं। आपके पास प्रॉपर जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा कोई भी काम, कोई भी रिसर्च वर्क नहीं हो सकता। आप अगर फाइलेटिक लीनियर में जा रहे हैं तो आपके पास आपने डिसेंडेंट से इंसेस्टर तक जाना है, हर एक डिसेंडेंट का इंसेस्टर है। अगर एक का इंसेस्टर मिस हो जाए तो क्या आप आगे फर्दर आप प्रोसीड कर ही नहीं पाएंगे। आप कहेंगे इसके बाद ये आया तो ये आ सकता है, तो ये तो है नहीं, आगे हम किस तरह बताएं। फिर हम जब एजम्पशंस वगैरह जो है वो सारा कर लेते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि वो पूरी की पूरी जो हमारे पास है वो चेंजेस का नहीं बताता, ठीक है। तो बट उसने जो है वो एक बात ये भी कही, चेंज नहीं बताता। उसने कहा कि मैं किसी को भी इंसिस्ट नहीं करता कि वो अडेप्टिव सिग्निफिकेंस को देखेंगे, हर मॉडिफिकेशन के अडेप्टिव सिग्निफिकेंस के हमारे पास अगर मॉडिफिकेशन हुई हैं तो इसकी जो है अगर फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट में कोई मॉडिफिकेशन हुई हैं तो इसकी अडेप्टिव सिग्निफिकेंस क्या है। जिस तरह हमारे पास अडेप्टिव रेडिएशन थी ना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन फिंचेस में आई था, फिंचेस में हमारे पास बबल क्या था कि हमारे पास जो था कि एक जो था कि इंसेस्टर से जो इंसेस्टर स्पीशीज़ से बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ का बन जाना। उसने कहा जो हमारा अडेप्टिव सिमिलरिटी सिग्निफिकेंस है ना, मैं किसी को भी कहता कि वो उसकी जो है वो जो भी मॉडिफिकेशन उसकी अडेप्टिव सिग्निफिकेंस को देखेंगे। अगर इन्वायरमेंट में चेंज आई तो उसकी चेंज की आया ये हमारा प्लस पॉइंट है, ये हमारा जो है वो नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द सिमिलरिटीज इन द थियरीज ऑफ द वैलेस एंड डार्विन देर वर आल्सो इम्पॉर्टेंस डिफरेंट। कहते हैं कि सिमिलरिटीज़ थी लेकिन हमारे पास तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी थे। वैलेस फॉर एग्जांपल बिलीव दैट एवरी एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द सिलेक्शन। वैलेस कहते हैं जितनी भी एवोल्यूशन चेंजेस आई हैं वो हमारे पास सिलेक्शन की वजह से आई हैं। जिसको इन्वायरमेंट सेलेक्ट किया उसको, आपके स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वो बच्चे बैठे होते हैं जिसको स्कूल ने सेलेक्ट किया होता है, वरना जो बच्चे बाहर सड़क पे खड़े हैं और आप अंदर बैठे हैं दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, ठीक हो गया। एंड देयरफॉर हैड टू बी अडेप्टिव फॉर द ऑर्गेनिज्म। और कहता कि फिर और जो है वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अडेप्ट कर लेता है अपने आप को उस तरह से, ठीक है। आप देखें आपने जो है आपका कहीं पे गए हैं तो आप जो है आपके अंदर चेंज आया है, बट फिर आप क्या करते हैं, आप उस चेंज को अडेप्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं अब तो मैं वहाँ पे इतनी देर रही हूँ या रहा हूँ तो अब मेरी आदत बन गई इन आदात के साथ रहना। इसका मतलब है कि आपने वो जो हैबिट्स हैं आपकी हैबिट है, आपने जो है उसको जो है अडेप्ट कर लिया, हैबिटेट्स को आपने क्या कर लिया है, हैबिट्स को अडेप्ट कर लिया, ठीक है। डार्विन ऑन द अदर हैंड एडमिट दैट नेचुरल सिलेक्शन में नॉट एक्सप्लेन ऑल द एवोल्यूशनरी चेंजेस। डार्विन ने कहा कि जो नेचुरल सिलेक्शन है जितनी भी हमारे पास जो एवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं ना, मैं मानता हूँ कि एवोल्यूशन चेंजेस आई हैं, बट वो नेचुरल सिलेक्शन सारी इसको एक्सप्लेन नहीं करती। सारी की सारी क्या है, पूरा का पूरा इसका मतलब ये है कि पूरा का जो फॉसिल्स का रिकॉर्ड है वो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या पूरा फॉसिल्स का रिकॉर्ड ही नहीं है। इस वजह से उसने कहा कि जो डार्विन ने कही कि जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है, हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन है वो ऑल एवोल्यूशन चेंजेस को जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती।
ही डिड नॉट इंसिस्ट ऑन फाइंडिंग एडेप्टिव सिग्निफिकेंस और ऑफ एवरी मॉडिफिकेशन। उसने कहा कि मैं किसी को मजबूर नहीं करता कि वो जो है वो ये जो चेंजेस आई हैं इन्वायरमेंट के अंदर, एवोल्यूशन चेंजेस आई हैं, उसको जो है पढ़े, उसको देखे, उसको जो समझे, मर्जी है। अब कहते हैं कि अब एक उसके बाद क्या हुआ कि जिस तरह डार्विन ने छोड़ दिया, इसी तरह वेल्स ने भी क्या कर दिया, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस है ना, और दूसरा उसने इसको ख़त्म किया। दूसरा जो मोरल जजमेंट्स, ठीक है, और वो एवोल्यूशन इंसान का, ह्यूमन का, वो भी इसने बंद किया कि नहीं, ह्यूमन की जो एवोल्यूशन है ना, ह्यूमन के एवोल्यूशन में जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास सेंसिटिव टॉपिक है, इसको रिलीजियसली ले लें, क्योंकि बेशक हमारे पास साइंस है वो नेचुरल है, लेकिन सम हाउ जो हमारे पास जो कुछ साइंस के ऐसे पॉइंट्स हैं हमें टुवर्ड्स रिलीजियसली हमें जाना पड़ता है उसकी तरफ। इसलिए हमारे पास जो था, डार्विन ने भी इतना नहीं कहा, ह्यूमन पे नहीं कहा, और जो वेलेस उसने भी कहा ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, डार्विन जो थी, ठीक है, अब अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो डार्विन के जो आइडियाज़ थे ना, वो जो हमारे पास जो मॉडर्न साइंटिस्ट के आइडियाज़ उसके क्लोज़र हैं। क्यों? क्योंकि देखिए उस डार्विन ने इतना काम किया, उसने वर्क किया, उसने फिंचिस पे, उसने फिंचिस को प्रॉपर देखा, नोट्स का रिकॉर्ड है प्रॉपर, ठीक है, इसलिए उसके हमारे पास जो उसके आइडिया से वो क्लोज़र थे, इसी वजह से साइंटिस्ट के पास जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं हमारे। फर्दर अनलाइक डार्विन, वेल्स स्टॉप शॉर्ट ऑफ द एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन इंटेलेक्चुअल फंक्शन, ठीक है, ह्यूमन के इंटेलेक्चुअल फंक्शन को एंड एबिलिटी टू मेक मोरल जजमेंट टू द एवोल्यूशन, इन दोनों को उसने स्टॉप किया, क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक हमारे पास आ जाते हैं। ऑन द बोथ ऑफ दिस मैटर डार्विन आइडियाज आर क्लोजर टू द व्यूज ऑफ द मोस्ट मॉडर्न साइंटिस्ट। जो डार्विन के जो एवोल्यूशन के आइडियाज उसने कहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन वाले, ओरिजिन स्पीशीज़ वाले, ये सारा सारा क्या था, ये क्लोजर है मॉडर्न साइंटिस्ट के। लोग आज भी एडमायर करते हैं डार्विन के वर्क को, ठीक है, लोग जो है वो आज भी एडमायर करते हैं डार्विन के वर्क को। अब कहते हैं कि जो वेलेस ने फिर क्या किया कि वेलेस ने जो है डार्विन को मोटिवेट किया कि वो जो अपने जो है वो थ्योरी को जो है वो पब्लिश करे, आइडियाज़ को। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो नेचुरल सिलेक्शन थी ना, जो उसकी जो थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन थी, उसको जो थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन है जो कि वेलेस ने भी पब्लिश कराई है, उसका जो क्रेडिट था वो चार्ल्स डार्विन को जाता था। वेल्स ने तो पढ़ा, उसको रिव्यू कर दिया ना, लेकिन जो प्रॉपर रिसर्च की थी वो उसी की जाती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या किया, वेल्स ने फिर जो है वो ट्राइब्यूट दिया था उसको, डार्विन को। उसने वो मैं आगे आपको पढ़ के बता देती हूँ। वेल्स वर्क मोटिवेटेड डार्विन टू पब्लिश हिज ओन आइडियाज़, ठीक है। द थियरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन हाउ एवर इज यूजली क्रेडिट टू द चार्ल्स डार्विन। जो थियरी नेचुरल सिलेक्शन का जो क्रेडिट है वो चार्ल्स डार्विन को ही जाता है, जिसका काम है उसी का क्रेडिट जाता है। Rather than years of the work and massive accumulation of the evidence led even Wallace to attribute the theory of the Darwin. Wallace wrote to the Darwin 1864। कहते हैं कि अब वो जो डार्विन के जो पास था वो मैसिव कॉम्बिनेशन दे वर्क था डार्विन ईयर्स, उसके सालों का काम था उसके बाद, ठीक है। इस वजह से था कि हमारा जो सॉलिड एविडेंसेस है सारे क्या थे, डार्विन के पास ही थे। इस वजह से था कि जो उसका थ्योरी है, उसका जो थ्योरी है वो वही हमारे पास जो था वो मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सारा काम उसने किया, क्रेडिट भी उसी को जाना चाहिए। आई शैल ऑलवेज मेंटेन द थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन टू बी एक्चुअली योर्स एंड योर्स ओनली, ठीक है। यू हैड वर्क इट आउट इन डिटेल, आई हैड नेवर थॉट ऑफ ईयर्स बिफोर आई हैड अ रे ऑफ द लाइट ऑन द सब्जेक्ट। कहते हैं कि आपने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। जो अगर मैंने थ्योरी दी एवोल्यूशन की तो वो किस तरह है, रे ऑफ द लाइट, मतलब लाइट की सिर्फ एक बीम, लाइट की सिर्फ जो इसने एक रे डाली है वो हल्की सी रोशनी होती है, सिर्फ कहते हैं मेरा इतना सा काम है। बट अगर मैं आपका काम देखूँ तो जो फिर आपका काम है उसके वो तो जो है हमारे पास जो आपका काम है वो हमारे पास जो है आप अपने साल लगाए 25 ईयर्स जो है उस बंदे को जो है आपके पास जो है वो लगे हैं इस नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पे जाके, ठीक है। इस वजह से जो है आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमारे पास डार्विन के ही थे, ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमारे पास क्या है, वो डार्विन के ही थे, उसी के चलने हैं, अभी तक उसी के ही चल रहे हैं। बस वेलेस ने क्या किया, उसको जो है वो रिव्यू कर दिया, ठीक है। वेलेस ने क्या किया, उसको जो है वो रिव्यू कर दिया, और रिव्यू करने के बाद उसने बताया है कि हमारे पास इस तरह फिर हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो डिफरेंस आ गया। बट जो बेसिक आइडियाज़ हमारे पास चल रहे हैं, वो जो हमारे पास बेसिक आइडियाज़ चल रहे हैं वो हमारे पास डार्विन के ही चल रहे हैं, ठीक है। और फिर डार्विन ने अपनी थ्योरी पर पब्लिश भी कर दिया, इसको भी पब्लिश किया, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ को पब्लिश किया। उसने बताया
सारा का सारा जो जो उसने चाहा वो जो जो उसने चाहा वो काम किया था। उसने बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में एवोल्यूशन में जो है वो डार्विन के इस वर्क ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया रिसर्च वर्क में। ठीक है बच्चों, इसके बाद बेटा आप लोगों का सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूँगी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच।